आज की वीडियो में आपके साथ धागे का इस्तेमाल करते हुए नए और पुराने टूटे हुए जूतों को जोड़ने का इंतहाई अनोखा तरीका शेयर करूंगी, जिसमें ना तो हमें किसी सुई की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही मोची के पास भिजवाने की और ना ही कोई भी जूता बॉन्ड इस्तेमाल करने की। इसके अलावा कुछ ऐसे लाइफ हैक्स, टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जिनको अगर आप अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देंगे तो आपकी बहुत सी पैसों की बचत होने के साथ साथ आपके टाइम की भी बचत होगी और आप अपने लिए और अपने प्यारों के लिए वक्त निकाल पाएंगे। तो आज की वीडियो को लास्ट में एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और अपने प्यारों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इन ज़बरदस्ती टिप्स से फ़ायदा उठा सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे घरों में शामिल हैं। चलते हैं जी आज की टिप नंबर 1 की तरफ, जो इस तरीके से ना छुरियों को और पिलर को लेकर है। हम हर वक्त छुरी का घर में इस्तेमाल करते हैं सब्ज़ी बनाने के लिए और बहुत से कामों में, फ्रूट्स वगैरह काटने के लिए। लेकिन क्या होता है कि काफ़ी अर्सा इस्तेमाल होने के बाद ना ये ख़राब हो जाती है, इनकी शार्पनेस ख़त्म हो जाती है और हमें इन्हें बाज़ार भिजवाना पड़ता है ठीक करने के लिए। तो इसका एक ज़बरदस्त सा तरीका आपके साथ शेयर करूँगी। आपने क्या करना है, इस तरीके से जो हम बर्तन धोने वाली जाली इस्तेमाल करते हैं वो आपने ले लेनी है। पुरानी जाली को आप कभी भी ना फेंका करें, हम बहुत से तरीक़ों से इसको इस्तेमाल में लेकर आ सकते हैं। उसके बाद आपने जिस भी छुरी को तेज़ करना है उसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इस जाली के ऊपर ना अच्छे तरीके से सख्त हाथों के साथ रब करें तो आपकी छुरियाँ बिल्कुल तेज़ हो जाएंगी और पहले की तरह नए जैसा काम करना स्टार्ट कर देंगी और आपको बाज़ार भी भिजवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बहुत ही आसान लेकिन यूज़फुल सी टिप है, आप लोग लास्ट में ट्राई करिएगा। इस तरह से आपके पैसों की और वक़्त की दोनों की बचत हो सकती है और आप घर पर ही अपनी चीज़ों को आराम के साथ ठीक कर सकते हैं। अब हम चलते हैं जी अपनी टिप नंबर 2 की तरफ। मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम बहुत दफ़ा होता है कि क्या होता है, जब भी ऑमलेट वग़ैरह बनाने लगूँ ना तो एग को तोड़ती हूँ तो उसके साथ का छिलका भी एग के अंदर ही चला जाता है और उसको निकालने के लिए 1 से 2 मिनट आराम से जो है ना गुज़र जाते हैं, लेकिन वो छिलका हाथ में नहीं आता। इस तरीके से हम फिंगर रख के घुमाते रहते हैं, छिलका आगे निकल जाता है और फिंगर पीछे ही रह जाती है। तो इसका एक ज़बरदस्त सा तरीका शेयर करूँगी, इंतहाई आसान है। 1 सेकंड के अंदर आप लोग जो है ना इस तरीके से छिलके को बाहर निकाल सकते हैं। उसके लिए सिंपली आपने अपनी उँगली को ना पानी के अंदर डिप करना है और उसके बाद जो है इस छिलके को इस तरीके से पकड़ लें। फ़ौरन से छिलका जो है वो निकल कर बाहर आ जाएगा और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। इस टिप को लास्ट में ट्राई करिएगा, आपको इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। चलते जी टिप नंबर 3 की तरफ। अक्सर इस तरीके से हम मसाले की डिब्बियाँ लेकर आते हैं, लेकिन कई ऐसी होती हैं कि जब जिस तरीके से चाट मसाला है तो हम इसको ना चाट मसाले की डिब्बी छोटी जो होती है उसके अंदर डाल लेते हैं, लेकिन जो बाकी होता है ना उसको हम इसी तरीके से पड़ा रहने देते हैं डिब्बे के अंदर ही। लेकिन हाथ वगैरह लगने से या कई दफ़ा बाय मिस्टेक ना नीचे गिर जाता है और जिसकी वजह से ना मसाला भी ज़ाया हो जाता है। और इसके अलावा अगर इस तरीके से हम खुला इसको पड़ा रहने देना तो ये नमी पकड़ लेता है और जब हम इस्तेमाल करने लगे तो वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता। तो इसका एक ज़बरदस्त सी टिप शेयर करूँगी। आपने छुरी को गर्म कर लेना है अच्छे तरीके के साथ और जितना भी आपने मसाला इसके अंदर से निकालना है, निकालने के बाद छुरी की मदद से इसको इस तरीके से सील पैक कर दें। तो इस दोबारा कभी भी अगर आपके हाथ से भी मसाला गिर जाएगा तो ये बिल्कुल ज़ाया नहीं होगा और इसके अलावा जब भी आप इसको इस्तेमाल करेंगे ना बिल्कुल ये फ्रेश होगा, नमी नहीं पकड़ेगा और ना ही ये ख़राब होगा। तो इस तरीके से जितने भी मसाले आपके हैं, फ़िश मसाला हो गया, कसूरी मेथी हो गई, इसके अलावा चाट मसाला, ये ऐसी चीज़ें जो कम इस्तेमाल होती हैं, तो हम इस तरीके से इसको एक्सपायरी डेट तक आराम के साथ इस्तेमाल कर लेते हैं, ख़राब भी नहीं होंगे और आप जब तक मर्ज़ी इनको चाहे इस्तेमाल में लेकर आएँ। चलते हैं जी टिप नंबर 4 की तरफ। अक्सर जब हम सेवइयाँ वगैरह बनाने लगे ना तो हम लोग पैकेट खोल लेते हैं और हाथ की मदद से क्रश कर करके ना दूध के अंदर डालते हैं। तो ऐसा करने से ना बहुत सी सेवइयाँ ज़ाया हो जाती हैं या तो नीचे गिर जाती हैं, बहुत सा मेस भी क्रिएट हो जाता है, बाद में हमें सफाई करनी पड़ती है काउंटर टॉप की और सेवइयाँ भी ज़ाया होती हैं। तो उसके लिए एक छोटी सी टिप आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले जब भी आप सेवइयाँ बनाने लगे ना, पैक को आपने ओपन नहीं करना, चकले बेलने की मदद से ना इस तरीके से अच्छे तरीके से बंद के ऊपर ही आपने 2 से 3 मिनट के लिए इसको घुमा देना है। तो आपकी सेवइयाँ बहुत अच्छे तरीके से क्रश हो जाएंगी, नीचे भी नहीं गिरेंगी, ज़ाया भी नहीं होंगी और आपका काम भी जो है वो मिनटों में हो जाएगा। तो इस तरीके से आप आसानी के साथ सारी सेवइयाँ क्रश कर लें और उसके बाद इसको ओपन करके दूध के अंदर डाल दें। नेक्स्ट टिप भी मेरी सेवइयों से रिलेटेड ही है कि जब हम हाफ सेवइयाँ दूध के अंदर पका लेते हैं तो दूसरी को जो है इस तरीके से हम फोल्ड करके रख लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि ये फोल्ड की हुई रहती नहीं है और अगर कभी आगे पीछे हम रखते ना तो जब उठाने लगे बेध्यानी में तो आधी सेवइयाँ नीचे गिर जाती हैं। इसके अलावा नमी भी पकड़ लेती, ख़राब भी हो जाती है क्योंकि हर टाइम नहीं बनती, कभी-कभी हमने ये बनानी होती है। तो उसके लिए आपने सिंपली क्या करना है, एक टिश्यू लेकर इसके ना जो सा हिस्सा आपने खोला है ना उसके ऊपर
आधा टिश्यू ऊपर और आधा नीचे रख के फ़ोल्ड कर लें और इस्त्री को गर्म करके टिश्यू के ऊपर 1 से 2 सेकंड के लिए इस तरीके से इस्त्री को घुमा दें, तो आपका पैकेट बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है वो बंद हो जाएगा और सफाइयाँ भी महफूज रहेंगी, बिखरेंगी भी नहीं और आगे पीछे भी नहीं गिरेंगी। और जिस तरीके से हम नया पैकेट लेकर आते हैं ना, बंद होता है, बिल्कुल सेम तरीके के साथ ही ये इस तरीके से बंद हो जाएगा। इसके अलावा आप कोई भी मसाले वगैरह या कोई भी इस तरीके से पैकेट के अंदर ही आपको चीज़ महफूज रखना चाहें तो भी आप सेम तरीके के साथ महफूज रख सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल आपके सामने है, अच्छे तरीके से ये बंद हो गया है और ये अंदर से दोबारा सवैयाँ गिरेगी भी नहीं। तो ये छोटी सी टिप थी लेकिन आपके बहुत काम आएगी। चलते जी टिप नंबर 5 की तरफ। उसके लिए मैंने यहाँ पर 5 से 6 अदद आइस क्यूब ले लिए हैं और लो टू मीडियम फ्लेम पर मैंने इसके अंदर दूध डाल दिया है तकरीबन हाफ़ ग्लास और हाफ़ टेबल स्पून के करीब इसमें टर्मरिक ऐड कर दी है, जिसको हम खानों में हल्दी का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जी हमने इसको पका लेना है गाढ़ा होने तक, जब तक ये अच्छे तरीके से पक ना जाए दूध और गाढ़ा ना हो जाए मिक्सर। उसके बाद जब ये अच्छे तरीके से गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाए तो फिर आपने फ्लेम को ऑफ़ करके इसको ठंडा कर लेना है मिक्सर को और फिर हम इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो आज ये जी हम एक बहुत ही ज़बरदस्त सा हैंड और फीट के लिए मास्क तैयार कर रहे हैं। अक्सर क्या होता है किचन में काम करते हुए हमारे हाथ बहुत ख़राब हो जाते हैं, स्किन भी डल हो जाती हैं, झुर्रियाँ पड़ना स्टार्ट हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा ना एज से पहले ही हाथ ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, हाफ़ टेबल स्पून ना इस मिक्सर के अंदर आपने बेसन ऐड कर देना है। अगर आपको ये पतला लगे तो आप बेसन मज़ीद ऐड कर लें। आपने इसको फेस पैक जिस तरीके से बनाते हैं ना, बिल्कुल इस तरीके से आपने इसको तैयार कर लेना है। अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। उसके बाद हाथों को अच्छे तरीके से आपने वॉश कर लेना है और उसके बाद इस मिक्सर को हाथों के ऊपर अप्लाई करके इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए लाज़मी छोड़ें और जब ये अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए तो उसके बाद आपने इसको सख्त हाथों के साथ रब करके उतार देना है। जितनी भी आपके हाथों पर बर्तन धोने की वजह से ना डलनेस आ जाती है या फिर हम अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते, तो इस तरीके से आप एक दफ़ा लाज़मी हफ़्ते में 2 से 3 दफ़ा इस रेमेडी को ट्राई करें। आपको पता है सिंपली आप दूध का ही मसाज कर लें तो हाथों की स्किन बहुत अच्छी हो जाती है, कलर भी फेयर हो जाता है। लेकिन जब आप इसको हल्दी और बेसन के साथ इस्तेमाल करेंगे तो इसके 100% आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। चलते हैं जी आज की टिप नंबर 6 की तरफ। लेडीज़ को ज्वेलरी का और मेकअप का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, लेकिन मसला तब आता है जब हम उसको ऑर्गेनाइज़ नहीं रख सकते। कोई प्रॉपर हमारे पास जगह नहीं होती, हम सभी चीज़ों को एक जगह पर घुसा देते हैं, तो उसकी वजह से ना जहाँ पर चीज़ों ने हमारे साल गुजारना होता है वहाँ से 2 से 3 मंथ मुश्किल से निकालती हैं, चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो उसके लिए मार्केट में डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनाइज़र मिलते हैं, आप वो भी ख़रीद सकते हैं। जिस तरीके से मैंने ये मेकअप के लिए ना दराज से ऑर्डर किया था। इसके अलावा मेरे पास जो ड्रेसिंग टेबल है ना, वो भी इसी तरीके से बना हुआ कि उसके पोर्शंस बने हैं और हर चीज़ मैंने सेपरेट इस तरीके से रखी हुई है, तो मुझे ना चीज़ें संभालनी मुश्किल नहीं लगती। इस तरीके से मैंने हर चीज़ अलहदा, परफ्यूम्स वगैरह हो गए, इसके अलावा बॉडी स्प्रे या बेस वगैरह या फेशियल वगैरह हर चीज़ मैंने इस तरीके से बिल्कुल सामने रखी हुई है। इसके अलावा लिपस्टिक वगैरह और इन सब चीज़ों के लिए मैंने ये ऑर्गेनाइज़र ले लिया था और इसके अलावा ज्वेलरी के लिए भी मैंने ये ऑर्डर कर लिया था दराज से ही। लेकिन अगर ये चीज़ें आप अफोर्ड नहीं कर सकते और आपके पास इस तरीके का कोई भी ऑर्गेनाइज़र नहीं है, तो उसके लिए आज आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बनाना शेयर करूँगी। आप लोग ईज़िली घर में बना सकते हैं और अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ और ख़ूबसूरती के साथ रख सकते हैं। उसके लिए आपने एक बॉक्स ले लेना है। कोशिश करें कि लंबाई में ज़्यादा हो और चौड़ाई में कम हो। जो भी आपके पास घर में अवेलेबल हो आप ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी इस तरीके का बॉक्स नहीं है तो जूते का जो डिब्बा होता है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जहाँ से हम इसको खोलते हैं ना, वो हिस्सा आपने टेप की मदद से बंद कर देना है, क्योंकि हमने इसको ओपन नहीं रहने देना। हमने इसको 2 हिस्सों में कट कर लेना है। तो जब हम इसकी कटिंग करेंगे ना, तो वो ऊपर वाली जो उसकी साइड होगी वो हम ओपन हिस्से के तौर पर इस्तेमाल कर लेंगे। तो इस तरीके से टेप की मदद से पहले तो मैं इसको मज़बूती के साथ बंद कर लूँगी, सारी साइड्स को कवर कर लूँगी। अगर आप अभी तक मेरी वीडियो पे मौजूद हैं तो फिर यकीनन आपको वीडियो कहीं न कहीं से ज़रूर अच्छी लग रही है। अगर ऐसा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ईज़िली मिल सके और आप इन यूज़फुल सी टिप्स से फ़ायदा उठा सकें। उसके बाद जी बैक साइड की जो हिस्सा है ना, वो भी थोड़ा-सा लूज़ लग रहा था, तो वहाँ पर भी मैं इस तरीके से डबल टेप की मदद से मज़बूती के साथ इसको बंद कर दूँगी। जब भी आप इस तरीके से कोई भी ऑर्गेनाइज़र बनाएँ तो पहले उसको बहुत अच्छे तरीके से नीट कर लिया करें, ताकि हम जो भी चीज़ मेहनत से बनाएँ ना, फिर वो हमारे काम आ सके। तो टोटल इसकी जो लेंथ थी ना, वो 6 थी और मैंने इसको सेंटर में ना निशान लगाकर इसको मैं इस तरीके से कट कर लूँगी। अब आपके पास जो भी बॉक्स हो, आप अपने हिसाब से उसका सेंटर करके इस तरीके से कटर की मदद से कट
कट लगा लूँगी निशान लगाने के बाद, ताकि इसकी कटिंग जो है ना बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हो सके। उसके बाद जी ये देखिए आपके सामने बिल्कुल ज़बरदस्त और क्यूट से 2 बॉक्सेस मेरे पास आ गए हैं। अब इसका नीचे का हिस्सा इतना मज़बूत नहीं लग रहा था, तो मैंने सिंपल कार्डबोर्ड का एक पीस लेकर ना उसको इसके साइज़ के अकॉर्डिंग कट कर लिया है, और मैं इसके पैंदे में इसको एडजस्ट कर दूँगी और ये बहुत ही मज़बूत किस्म का बन के तैयार हो गया है। सेम तरीके के साथ दूसरे का भी मैं साइज़ के अकॉर्डिंग कट कर लूँगी, और उसके बाद हम इसको किसी भी कवर पेपर के साथ कवर कर लेंगे। आपको जो भी पसंद हो डिज़ाइनिंग में या सिंपल, जैसे भी आप इसको डेकोर करना चाहें आप कर सकते हैं। तो मैंने ग्लू गन का इस्तेमाल करते हुए इस पेपर को इसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से फ़िक्स कर लिया है, और दोनों बॉक्सेस को मैं सेम कलर के साथ ही रेडी कर लूँगी। उसके बाद हमें कार्डबोर्ड का एक और पीस चाहिए, और आपने उसको इस तरीके से कट करना है कि जो बॉक्स हमने तैयार किया उसके 1 से 2 इंच चौड़ाई में ज़्यादा हो, और जो लेंथ है वो जितना बॉक्स है ना उसके उतना ही आगे की तरफ भी होना चाहिए। यानी बॉक्स को एडजस्ट करने के बाद हमें हमारे पास ना बच जाना चाहिए, जहाँ पर हम मज़ीद जो है ना चीज़ किसी को भी एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो मैंने पीस कट किया था ना उसको मैंने अच्छी तरीके से कवर कर लिया है। उसके बाद 2 कार्डबोर्ड के पीस हमें लंबाई में भी चाहिए, जिसके ऊपर हम इन दोनों को आपस में जो है ना वो कंबाइन करेंगे। तो इस तरीके से मैंने निशान लगा लिया है डिब्बे के बिल्कुल साइज़ के अकॉर्डिंग आपने निशान लगाना है। तो यहाँ पर दोनों को मैंने सेम तरीके से कट कर लिया। इस तरीके से अब आपने खुद हिसाब लगा लेना है कि जो आपके पास बॉक्स है उसके अकॉर्डिंग ये होना चाहिए उसकी लंबाई। तो इनको भी मैंने इस तरीके से किसी भी कलर के साथ जो है ना वो दोनों को कवर कर लिया। उसके बाद ग्लू गन का इस्तेमाल करते हुए इन दोनों डिब्बों को मैं इसके ऊपर जो है ना एडजस्ट कर दूँगी। ये बहुत ही ज़बरदस्त और ईज़िली बन जाएगा आपका ऑर्गेनाइज़र। आप चाहें तो इसको अपनी ज्वेलरी के लिए ऑर्गेनाइज़ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने मेकअप के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप इसी ऑर्गेनाइज़र को अपने किचन की चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जहाँ पर भी आपको सूटेबल लगे, आप इस तरीके से ऑर्गेनाइज़र बनाएँ और इस्तेमाल में लेकर आएँ। थोड़ी-सी मेहनत ज़रूर लगेगी, लेकिन आपकी चीज़ें भी अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ हो जाएँगी और रखी हुई भी खूबसूरत लगेंगी। आपको इसके लिए ना कोई भी महँगी से महँगी चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जिस तरीके से मैंने नीचे ग्लू गन की मदद से कार्डबोर्ड को फ़िक्स किया था, बिल्कुल सेम तरीके के साथ ऊपर की तरफ भी फ़िक्स कर लूँगी, ताकि हमारे पास ये ऑर्गेनाइज़र की शेप में जो है ना ये बन के आ जाए। तो दोनों के ऊपर मैंने इस तरीके से ग्लू गन लगाई है, और सेम तरीके के साथ जो दूसरे का कार्डबोर्ड है उसको भी मैंने कवर कर लिया था, और इसको एहतियात के साथ आपने इसके ऊपर एडजस्ट करना है कि आगे पीछे ना हो, और नीट जो है ना इसकी फिनिशिंग आनी चाहिए। अगर ये आगे पीछे होगा तो लगा हुआ अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरीके से आपने इसको तैयार कर लेना है। उसके बाद जो हमने एक कार्डबोर्ड तैयार किया था बड़े साइज़ का, उसके ऊपर मैंने इसको फिक्स कर दिया है, और यहाँ पर हमें एक चाहिए टिन पैक। अगर आपके पास टिन पैक नहीं है तो आप प्लास्टिक की जो बॉटल होती है बड़े साइज़ की, उसको भी इस तरीके से इस्तेमाल में लेकर आ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर टिन पैक को अच्छे तरीके से कवर कर लिया है, और सेम ग्लू गन का इस्तेमाल करते हुए मैंने जो एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड का पीस कट किया था ना उसके ऊपर मैं इसको फिक्स कर लूँगी, ताकि जितने भी ब्रशेज़ वगैरह हैं या कॉम्ब वगैरह हैं, इसके अलावा जितने भी लाइनर वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें हम इस बॉक्स के अंदर रख सकें, और ईज़िली जो है वो ऑर्गेनाइज़ भी हो जाएँगी और बिल्कुल हमारी आँखों के सामने भी रहेंगी। तो यहाँ पर देखें ये खूबसूरत सा जो है ना हमारा ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो गया है। आप इसको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ आप इसमें ऑर्गेनाइज़ करना चाहें कर सकते हैं। ये देखिए रखा हुआ भी बहुत खूबसूरत लगेगा। इसके अंदर स्पेस भी बहुत ज़्यादा है, आप जितनी मर्ज़ी चाहें इसके अंदर चीज़ें रख सकते हैं, और आप इसको इस्तेमाल में लेकर आ सकते हैं। तो इस खूबसूरत और क्यूट से ऑर्गेनाइज़र के लिए एक लाइक तो लाज़मी बनता है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि एंड पर आपने लाइक करना भूल जाना है और फिर वैसे ही वीडियो को छोड़ के चले जाते हैं। तो जी लाइक कर दिया है। अब हम चलते हैं अपने लास्ट और ज़बरदस्त सी टिप की तरफ। उसके लिए जी यहाँ पर मेरे पास हैं शूज़, बच्चों के या बड़ों के, जो भी शूज़ आपके इस तरीके से ख़राब हो गए हों, आप उनके लिए इस टिप को ट्राई कर सकते हैं। अक्सर क्या होता है जब हम शूज़ लेकर आते हैं ना, इतने इस्तेमाल नहीं होते, लेकिन पायदार नहीं निकलते, बिल्कुल शूज़ न्यू होता है लेकिन टूट जाता है, या साइड से जो सिलाई वगैरह उनकी ख़राब हो जाती है। देखिए बिल्कुल न्यू शूज़ था, लेकिन ये साइड से ख़राब हो गया, तो मेरे इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा। तो हम इसको देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको सेट करते हैं। इसके अलावा कुछ शूज़ होते हैं जो नीचे से इस तरीके से टूट जाते हैं, तो अगर हम चाहें तो घर में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि शूज़ बिल्कुल न्यू है लेकिन नीचे से कोई चीज़ लगने की वजह से ना कट लग गया है। तो अगर इस तरीके से कोई भी बड़े से बड़ा कट लग गया है, या जूता वैसे आपका निकल गया है, आपको मोची के पास भिजवाने की ज़रूरत नहीं है, सिलाई करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि
सिलाई करवा कर बिल्कुल नए से नया जूता भी पुराना लगने लग जाता है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जिस भी शूज़ को आप ना सेट करना चाह रही हैं उसको आपने अच्छे तरीके से गीले कपड़े के साथ या वाइप्स के साथ अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है, ताकि मिट्टी वगैरह इसके नीचे से उतर जाए। उसके बाद हम लेंगे एक धागा, और आपका जो कट लगा हुआ है उसके साइज़ के अकॉर्डिंग आपने 3 से 4 बल दे लेने हैं, और उसको हम कट कर लेंगे। कोशिश करें कि जो धागा आप इस्तेमाल करें ना मोटा होना चाहिए। बारीक वाला धागा लेंगे तो वो ज़्यादा आपको फ़ोल्ड करना पड़ेगा। धागे का इस्तेमाल हम क्यों कर रहे हैं आगे चलकर वो भी आपके साथ शेयर करूँगी, इसलिए वीडियो को आपने लाज़मी एंड तक देखना है, ताकि आप इस ज़बरदस्ती और ज़ीरो कॉस्ट टिप से फ़ायदा उठा सकें, और आपको शूज़ को जो है ना बार बार ना तो मोची के पास भिजवाने की ज़रूरत पड़े, और ना ही आपको नया ख़रीदने की ज़रूरत पड़ेगी। आप नए से नए और पुराने से पुराने जूतों को इस तरीके से बिल्कुल मिनटों में जो है वो ठीक कर सकते हैं। आपको ना तो किसी सुई की ज़रूरत पड़ेगी, और ना ही आपको कोई भी जूता बॉन्ड इस्तेमाल करने की या बाज़ार से लाने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन उसके लिए वीडियो को आपको लाज़मी एंड तक देखना पड़ेगा। तो जो कट्स लगे हुए थे उसके अंदर मैंने 2 से 3 बल लगाकर ना इस तरीके से धागे को एडजस्ट कर दिया है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। उसके लिए यहाँ पे मैंने थर्माकोल ले लिया है। जब भी हम कोई बर्तन वगैरह लेकर आते हैं, या फिर कोई इस तरीके का इलेक्ट्रिसिटी का जो है ना वो कोई भी प्रोडक्ट लेकर आते हैं, तो उनकी साइड्स पर इस तरीके से लगा होता है। ये ईज़िली आपको घर से मिल जाएगा। उसके बाद आपने पेट्रोल ले लेना है थोड़ा सा, 2 से 3 चम्मच, और उसके अंदर आपने इसको डिप कर देना है। फ़ौरन से ये मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा, और ये बिल्कुल जो है ना वो एक अच्छी सी ग्लू की फॉर्म में आ जाएगा। ये देखिए बिल्कुल आपके सामने है। इतना ज़बरदस्त तरीके से ये काम करेगा कि आप कोई भी महंगे से महंगे जूते बॉन्ड को लाने से आप ना दोबारा कभी भी लाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप भूल जाएंगे इस टिप को इस्तेमाल करने के बाद। तो यहाँ पर हमने धागे का इस्तेमाल इसलिए किया था ताकि जब हम ये बॉन्ड इस्तेमाल करें ना, जो भी हमने तैयार किया है, तो ये जब हम लगाएं तो जो इसके अंदर की स्पेस है ना वो ख़त्म हो सके, और धागे की मदद से ये मजबूती के साथ जुड़ जाए। क्योंकि अगर हम डायरेक्ट डालेंगे ना तो ज़्यादा हमें इस्तेमाल करने पड़ेगा इसका। तो जब हम धागे के ऊपर करेंगे ना, तो एक तो ये मजबूत अच्छे तरीके से हो जाएगा, और दूसरा जो है ना वो 100% तरीके से ये वर्क करेगा। तो जो इस तरीके से आपका जूता निकल गया है उसके अंदर धागे का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप ज़्यादा सारी यहाँ पर ये जो ग्लू सी हमने तैयार किया ये लगा दें, और ऊपर जो लगी है वो फ़ौरन से कपड़े की मदद से साफ़ कर दें। उसके बाद 10 से 15 मिनट के लिए किसी भी वज़न के नीचे जूते को रख दें, और ये देखें बिल्कुल उसी तरीके से काम कर रही है जैसे कोई भी हम जूते के लिए बॉन्ड बाज़ार से लेकर आते हैं। तो इस तरीके से बगैर कोई भी रुपया पैसा खर्च किए, बगैर मोची के पास भिजवाए, आप घर पर अपने जूतों को जो है वो बिल्कुल नए जैसा बना सकते हैं। तो आज की वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।